लेकिन हमारी काम चलाऊ धारणाएं हमारे धर्म की धारणाओं में घुस जाती। तो कुछ लोग ईश्वर को अनुभव करते हैं अब ऊपर, तो जब शक्ति उतरेगी तो उतरेगी, डिसेंड करेगी, हम तक आएगी। कुछ लोग अनुभव करते हैं ईश्वर को नीचे रूट्स में, तो जब शक्ति आएगी तो चढ़ेगी, उठेगी, हम तक आएगी। लेकिन कोई मतलब नहीं, कहां हम रखते हैं ईश्वर को, ये सिर्फ काम चलाऊ बात है। लेकिन इस काम चलाऊ बात में भी अगर चुनाव करना हो तो मैं मानता हूं बजाय उतरने के उठना ही ज्यादा सहयोगी होगा। बजाय उतरने के शक्ति का तुम्हारे भीतर से उठना ही ज्यादा सहयोगी होगा। उसके कारण, क्योंकि जब शक्ति के उठने की धारणा तुम पकड़ोगे तो उठाने का सवाल उठेगा, तब तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। और जब उतरने की बात है तो सिर्फ प्रार्थना रह जाएगी और तुम कुछ भी कर नहीं सकोगे। जब ऊपर से नीचे आना है तो हम हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए दो तरह के धर्म दुनिया में बने, ध्यान करने वाले और प्रार्थना करने वाले। प्रार्थना करने वाले वो धर्म है जिन्होंने ईश्वर को ऊपर अनुभव किया कहीं। अब हम कर भी क्या सकते हैं, उसको ला तो सकते नहीं, क्योंकि अगर लाएं तो उतने ऊपर हमको जाना पड़े, और उतने ऊपर हम जाएंगे कैसे? उतने ऊपर जाएंगे तो परमात्मा ही हो जाएंगे हम। वहां हम जा नहीं सकते, जहां हम खड़े हैं वहां हम खड़े रहेंगे। हम चिल्ला के प्रार्थना कर सकते हैं कि परमात्मा उतर। लेकिन जिन धर्मों ने और जिन धारणाओं ने इस तरह सोचा कि उठाना है नीचे से, कहीं हमारी ही जड़ों में सोया हुआ है कुछ, और हम ही कुछ करेंगे तो उठेगा, तो वो प्रार्थना के धर्म न बन के फिर ध्यान के धर्म बने। तो मेडिटेशन और प्रेयर में इस ऊपर नीचे की धारणा का फर्क है। प्रार्थना करने वाला धर्म ईश्वर को ऊपर मानता है, ध्यान करने वाला धर्म ईश्वर को जड़ों में मानता है और वहां से उसको उठाता है। और ध्यान रहे, प्रार्थना करने वाले धर्म धीरे धीरे हारते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। उनका कोई भविष्य नहीं, उनका कोई भविष्य नहीं। ध्यान करने वाली धर्म की संभावना रोज प्रगाढ़ होती जा रही है, उसका बहुत भविष्य है। तो मैं पसंद करूंगा कि हम समझें कि नीचे से ऊपर इसके और भी अर्थ होंगे। धारणा तो सापेक्ष है, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, किसी को ऊपर मानना हो तो मुझे कोई अड़चन नहीं आती। लेकिन मैं मानता हूं कि आपको अड़चन आएगी काम करने में। हम पश्चिम की तरफ ही चलते हैं, धारणा बेमानी है, लेकिन फिर भी हमें पश्चिम जाना था, हम पश्चिम की तरफ चलना शुरू करते हैं। पूरब की, हालांकि पूरब की तरफ चलें तो चलते चलते पश्चिम पहुंच जाएंगे, लेकिन उन नाहक का लंबा रास्ता हो जाएगा। मेरा मतलब सुनो ना तुम। तो साधक के लिए और भक्त के लिए फर्क पड़ेगा। भक्त ऊपर मानेगा कि हाथ जोड़ के प्रतीक्षा करेगा, साधक नीचे मानेगा, इसलिए कमर कस के जगाने की कोशिश करेगा। और भी अर्थ हैं जो ख्याल में आ जाने चाहिए। असल में जब हम नीचे मानते हैं परमात्मा को, तो हमारी जिनको हम निम्न वृत्तियां कहते हैं उनमें भी वो मौजूद हो जाता है। इसलिए हमारे चित्त में कुछ निम्न नहीं रह जाता, क्योंकि जब परमात्मा ही नीचे है तो जिसको हम निम्नतम कहते हैं वहां भी वो मौजूद है और वहां से भी जगेगा। अगर सेक्स है तो वहां से भी जगेगा। यानी ऐसी कोई जगह ही नहीं हो सकती जहां वो ना हो। नीचे से नीचे, नीचे से नीचे, नरक में भी कहीं अगर कुछ है कोई, तो वहां भी वो मौजूद है। लेकिन जैसे हम उसे ऊपर मानते हैं तो कंडेमनेशन शुरू हो जाता है कि जो नीचे है वो कंडेम्ड हो जाता है, उसकी निंदा शुरू हो जाती है, क्योंकि वहां परमात्मा नहीं है, वहां परमात्मा नहीं। और अनजाने स्वयं की भी हीनता शुरू हो जाती कि हम नीचे हैं और वो ऊपर है। तो उसके घातक परिणाम है, मनोवैज्ञानिक घातक परिणाम है। और फिर जितनी शक्ति से खड़े होना हो
उतना उचित है कि शक्ति नीचे से आए, क्योंकि तुम्हारे पैरों को मजबूत करेगी। शक्ति ऊपर से आए तो तुम्हारे सिर को स्पर्श करेगी और तुम्हारी जड़ों तक जाना चाहिए मामला। और जब ऊपर से आएगी तो तुम्हें हमेशा विजाती और फॉरेन मालूम पड़ेगी। इसलिए जिन लोगों ने प्रार्थना की वो कभी नहीं मान पाते कि भगवान और हम एक हैं, वो कभी नहीं मान पाते। इसलिए मुसलमानों का निरंतर इस सख्त विरोध रहा कि कोई कहे कि मैं भगवान, क्योंकि कहां वो ऊपर और कहां हम नीचे। इसलिए वो मंसूर को गला काट देंगे, सरमत को मार डालेंगे, क्योंकि वो ये सबसे बड़ा कुफ्र एक ही है उनकी नजर में ना, कि तुम कह रहे हो कि हम भगवान। इससे बड़ा कुफ्र नहीं हो सकता, क्योंकि कहां वो ऊपर और कहां तुम नीचे जमीन पर सरकते कीड़े मकोड़े, और कहां वो परम। तुम उसके साथ अपनी आइडेंटिटी नहीं जोड़ सकते। तो उसका कारण था, क्योंकि जब हम उसे ऊपर मानेंगे और अपने को नीचे मानेंगे तो हम दो हो जाएंगे तत्काल। इसलिए सूफी कभी पसंद नहीं पड़ सके इस्लाम को, क्योंकि सूफी दावा कर रहे हैं इस बात का कि हम और वो एक है, लेकिन हम और वो एक तभी हो सकते हैं जब वो नीचे से आता हो, क्योंकि हम नीचे हैं। जब वो जमीन से ही आता हो, आकाश से नहीं, तभी हम और वो एक हो सकते। जैसे हम परमात्मा को ऊपर रखेंगे, पृथ्वी का जीवन निंदित हो जाएगा, पाप हो जाएगा, और जन्म लेना पाप का फल हो जाएगा। जैसे हम उसे नीचे रखेंगे, वैसे पृथ्वी का जीवन एक आनंद हो जाएगा। वो पाप का फल नहीं, वो परमात्मा की अनुकंपा हो जाएगा। और प्रत्येक चीज, चाहे वो कितनी ही अंधेरी हो, उसमें भी उसकी प्रकाश की किरण मौजूद अनुभव होगी। और कैसा ही बुरा से बुरा आदमी हो, कितना ही शैतान हो, फिर भी उसके अंतरतम कोर पर वो मौजूद रहेगा। इसलिए मैं पसंद करूंगा कि हम उसे नीचे से ऊपर की तरफ उठना माने। फर्क नहीं है धारणाओं में। जो जानता है उसके लिए कोई फर्क नहीं, वो कहेगा ऊपर नीचे दोनों बेकार की बातें हैं। लेकिन जब हम नहीं जानते हैं और यात्रा करनी है, तो उचित होगा कि हम वही माने जिससे यात्रा आसान हो सके। तो इसलिए मेरे मन में तो साधक के लिए उचित यही है कि वो समझे कि नीचे से शक्ति उठेगी और ऊपर की तरफ जाएगी।